आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं एक और नया आईपीओ आपके लिए लेके आया हूँ और ये जो आईपीओ है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम देखेंगे कि इस आईपीओ में क्या खास बात है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और ये जो आईपीओ है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेट का एक आईपीओ है, जो ये एनबीएफसी का आईपीओ है। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो बैंक से रिलेटेड नहीं होती लेकिन वो लोन देती है। तो ये लोन वगैरह जो व्हीकल्स को लोन होते हैं, गाड़ियों को लोन होते हैं, कारों को लोन होते हैं और होम लोन, छोटे छोटे लोन्स को है प्रोवाइड करती है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, जान लेते हैं कि भाई इसकी कौन कौन सी डेट्स हैं। तो इसकी डेट्स के बारे में बताऊं तो 29 जुलाई को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 31 जुलाई को यहाँ पे बंद हो जाएगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट है 1 अगस्त थी और रिफंड है 4 अगस्त को यानी कि सोमवार को, और बैंक में डीमेट भी हो जाएंगे 4 अगस्त को ही। टेंटेटिव लिस्टिंग है 5 तारीख को। तो ये जो थी ना आईपीओ की टेंटेटिव शेड्यूल था कि कब आईपीओ आना है और कब लिस्टिंग होना है। अब इस आईपीओ में मैं बताता हूं कि इस आईपीओ में क्या है, कितने करोड़ का ये आईपीओ आएगा और कितने प्राइस बैंड के ऊपर है। अगर मैं इसके प्राइस बैंड के बारे में बात करूं तो भैया 150 से 158 रुपए प्राइस बैंड आ रहा है इसका। 94 का एक लॉट है, यानी कि एक रिटेल में अगर आप लेते हो तो उसका 94 शेयर आएंगे। 5 रुपये फेस वैल्यू। यूजुअली किसी भी शेयर की वैल्यू जो 10 रुपये होती है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है 5 रुपये ही है। और अगर देखा जाए तो ये बीएससी और एनएससी दोनों के अंदर ये शेयर जो है अलॉट होंगे और ये फ्रेश जो कैपिटल है इसकी अलॉट होगी। और टोटल इशू शेयर जो है या आप अपने इनके सामने देखते हैं कि लिखे हुए हैं कि टोटल इशू कितने शेयर ये कर रहे हैं। तो ये तो जो था कि भाई कितने प्राइस बैंड पे ला रहे हैं, क्या फेस वैल्यू है इस शेयर की। और अब हम जानेंगे इसके बारे में कि आगे इसके अंदर क्या क्या जो है चीजें हैं। अगर मैं इसके लॉट की बात करूं रिटेल के अंदर, भाई ये एक लॉट के अंदर 94 शेयर आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। 14,852 रुपए का एक लॉट है। और रिटेल मैक्स के अंदर आप 2 लाख तक जा सकते हो। रिटेल के अंदर आप 2 लाख 1,93,000 तक लगा सकते हो, जिसमें आपको 13 लॉट आएंगे। और एचएनआई में आप 2 लाख से ऊपर लगा सकते हो, तो एचएनआई में भी आपको जो है 14 जो है लॉट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो इसका जो है लॉट साइज था कि भाई किस किस लॉट साइज में इसमें दिखाया गया है कि किस किस लॉट साइज के अंदर ये शेयर लॉट होंगे। यूजुअली इसी साइज में लॉट होते हैं और उनका जो है 94 का जो है एक शेयर, एक लॉट के अंदर 94 शेयर जो है वो आएंगे। और बाकी अगर मैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताऊं तो भाई पहले इनकी जो 24 में एसेट थी 984 करोड़ के आसपास थी, जो अब 12 करोड़ हो गई है। यानी कि ये जो इनका बैलेंस शीट के बारे में इन्होंने दिखाया गया है, ईबीटा के बारे में बताया गया है कि 114 करोड़ से ईबीटा 116 करोड़ हो गया, 163 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ जो इनकी 201 थी अब 257 हो गई है। रिजर्व इन्होंने बढ़ा लिए अपने, कि रिजर्व इनके 181 थे तो 236 हो गए। लेकिन अगर हम बोरिंग की बात करें कि मार्केट में इन्होंने पैसा जो है वो ज्यादा देना है, 2024 में तो भाई इन्होंने 776 करोड़ देना था, लेकिन अब ये बढ़ के 1137 करोड़ हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे एक फाइनेंशियल पोजीशन पे हम कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा इन पे लोन जो है ये ज्यादा है, तो मे भी शायद इसी पर्पस के लिए ये क्या कहते हैं आईपीओ ला भी रहेंगे। देखते हैं आगे भी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तो अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में इस आईपीओ के बारे में बात करूं तो भाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 4.42 है। और अगर पैट के बारे में बात करूं तो 14.48% का इसका पैट है। ईबीटा के बारे में बात करूं तो भाई ईबीटा इसका 66.07 और प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी 2.57। तो ये जो था इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताता हूं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना भाई, वो ना 825.83 करोड़ का जो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर ये कंपनी भाई आईपीओ क्यों वो कर रही है मार्केट से लेना, आईपीओ क्यों लेके आई, क्योंकि हर कंपनी का पर्पस होता है आईपीओ लाने का। ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू आईपीओ, ऑब्जेक्टिव क्या है? द कंपनी इंडिकेट्स आईपीओ प्रपोज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू टूवर्ड्स दिस फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, कि ये कहते हैं कि इन्हें कैपिटल बेस्ड टू मीट द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट टूवर्ड्स ऑनवर्ड लैंडिंग, की फ्यूचर में इन्हें कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये आईपीओ ला रहे हैं। कि बहुत सारे जो आईपीओ तो अपने डेट को क्लियर करने के लिए लाते हैं, कि इनको किसी को रीपेमेंट करनी होती, किसी को मार्केट में पैसा देना होता, तो वो इसलिए आईपीओ लेके आते हैं। लेकिन ये कंपनी कह रही है कि भाई मुझे अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए मुझे जो है आईपीओ में लेके आ रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगा कि फ्यूचर के लिए लेके आ रहे हैं। और अगर मैं इस मार्केट के जीएमपी के बारे में बात करूँ, ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में, तो 18 रुपए पर शेयर दिखा रहा है ग्रे मार्केट प्राइस। लेकिन ये आईपीओ जो आ रहा है भाई वो 158 पे आ रहा है।
तो यानी कि 11.39% प्रीमियम ओवर है ये आईपीओ मार्केट का, कि ग्रे मार्केट में 18 का था, अब ये 158 में, तो बहुत ओवर भी आ रहा है। बीएससी एनएससी दोनों में अप्लाई है, दोनों में लिस्टेड होगा। ओवरऑल आईपीओ मुझे तो चलो ठीक ठाक ही लगा। और इस आईपीओ, ये आईपीओ करता क्या है, अगर मैं इस आईपीओ के बारे में बताऊं, कंपनी करती क्या है जेन्युइनली भाई। ये कंपनी ना एमएसएमई लोन प्रोवाइड करती है, व्हीकल्स लोन प्रोवाइड करती है और कंस्ट्रक्शन लोन प्रोवाइड करती है। तो कंपनी क्या मेन फोकस है इनका लोन प्रोवाइड करना, व्हीकल और कंस्ट्रक्शन लोन को ये ज्यादा प्रेफर कर रही है। और एमएसएमई छोटे छोटे बिजनेस के लिए भी ये लोन जो है प्रोवाइड करती है। और इसमें अगर मैं कमर्शियल व्हीकल लोन्स की अगर बात करूं तो ये सिक्योर लोन देती है, पर्सनल एंड कमर्शियल लोन में बहुत सिक्योरली तीनों रिटर्न भी आई है, जो बहुत ही अच्छा रहा। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी जब भी आप इस आईपीओ को लगाओ खुद की रिसर्च करके लगाना। मेरी बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, मुझे जो भी लगा मैंने बोला थोड़े आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। बाकी जब भी आप ये आईपीओ लगाओ भाई आप अपनी समझ से लगाना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।